आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आधी हकीकत आधा फसाना की अगली कहानी। और आधी हकीकत आधा फसाना की ये कहानी है दिल्ली के एक परिवार की। दिल्ली के इस परिवार में 4 लोग थे। सुमित, दिव्या, उनका एक बेटा और एक बेटी। सुमित की दिल्ली में ही एक दुकान थी। दिव्या हाउसवाइफ थी। बेटी 9th क्लास में थी और बेटा 6th क्लास में। बात 2022 की है जब ये परिवार एक अजीब सी उलझन का सामना कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके घर की कुर्सियां अपने आप अपनी जगह से खिसक रही हैं। पहले उन्हें लगा कि वो कुर्सियां जिनमें व्हील्स लगे हुए हैं वो अपने आप अपनी जगह से खिसक रही हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये घर पुराना है, पुश्तैनी है, इसके फ्लोर में ढलान आ जाने की वजह से शायद ये सब कुछ हो रहा है और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल की कुर्सियां अपनी जगह से अपने आप खिसक रही थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सियों में व्हील्स नहीं लगे हुए थे। डाइनिंग टेबल की कुर्सियां भारी थी। उसके बावजूद ये कुर्सियां अपनी जगह से अपने आप खिसक रही थी। उन्होंने ये बात अपने आस पड़ोस के लोगों को बताई तो आस पड़ोस के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जिस घर में 2 ऐसे मस्तीखोर शरारती बच्चे हों वहां कोई भी सामान आखिर अपनी जगह पर कैसे रह सकता है। सुमित और दिव्या शायद यही सुनना चाह रहे थे और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक रात जब दोनों बच्चे उसी कॉलोनी में रहने वाली अपनी मौसी के घर गए हुए थे, उस रात अचानक एक तेज आवाज से सुमित और दिव्या की नींद खुली। रात के तकरीबन 2 या 3 का वक्त रहा होगा। सुमित और दिव्या बेडरूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल की कुर्सियां अपनी जगह से 1 या 2 हाथ की दूरी पर अपने आप खिसक चुकी है। उनकी जगह कोई और होता तो शायद डर जाता। लेकिन सुमित और दिव्या काफी सुपरस्टिशन को मानने वाले लोग थे, अंधविश्वास में यकीन करने वाले लोग थे। उन्हें लगने लगा कि शायद इस पुश्तैनी घर में कोई बुजुर्ग उनसे कुछ कहना चाहता है। पता नहीं क्यों उन्हें ये लगने लगा और उन्होंने उस दिन से तय किया कि वो डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने तय किया कि वो डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही उन कुर्सियों को अपनी जगह से हटाएंगे। उन्होंने तय किया कि वो कुर्सियों को खिसकने देंगे और ये देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अनजाने में ये दोनों एक ऐसी ताकत की मदद करने लगे थे जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। अगले दिन जब बच्चे घर आए तो सुमित और दिव्या ने उन्हें समझा दिया कि अब से कोई भी डाइनिंग टेबल की कुर्सियों को हाथ नहीं लगाएगा। अगर वो खसकती हैं तो उन्हें खिसकने दिया जाए। बच्चे ये सोचकर थोड़ा घबरा गए, थोड़े डर भी गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स बड़े नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो वो भी इस सिचुएशन के साथ नॉर्मल हो गए। अपने इस राज को छिपाए रखने के लिए उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम कर दिया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और ये कुर्सियां धीरे धीरे खिसकने लगी। तकरीबन 7 दिन बीत चुके थे। 4 में से 1 कुर्सी सुमित और दिव्या के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी कुर्सी बच्चों के बेडरूम की तरफ जाने लगी। तीसरी कुर्सी हॉल की तरफ जाने लगी और चौथी कुर्सी किचन की तरफ। जैसे जैसे ये कुर्सियां आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये परिवार उसके सामने आने वाला सामान हटाता जा रहा था और इसी वजह से घर का आधे से ज्यादा सामान दीवारों से लगाकर खड़ा कर दिया गया था। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए।
यही सब होता जा रहा था और अब हालत ये हो चुकी थी कि इस परिवार के लोगों ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया। इस परिवार के लोग अब एक हॉल में एक कोने में फ्लोर पर बिस्तर लगाकर सोने लगे, क्योंकि पूरे घर का सामान दीवार से लगाकर खड़ा किया जा चुका था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। 20 दिन हो चुके थे। अब सुमित ने अपनी दुकान पर जाना बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आसपास के लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि इस घर में चल क्या रहा है। वो पूरा परिवार हर वक्त बैठकर सिर्फ उन कुर्सियों को घूरता रहता था, देखता रहता था। एक अजीब सी खामोशी ने, एक अजीब से डर ने इस घर को घेर लिया था। लेकिन फिर एक रात एक बहुत तेज आवाज के साथ एक कुर्सी आई और हॉल के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा परिवार उठ गया। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त रहा होगा। जैसे ही परिवार जागा, बाकी सारी कुर्सियों ने खिसकना शुरू किया। उनकी आवाज आनी शुरू हुई और अचानक आवाज शांत हो गई। परिवार समझ गया कि आज ये कुर्सियां पूरी तरह से खिसक चुकी हैं और आखिरी बार खिसकी हैं। लेकिन किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या सच में कोई बुजुर्ग उनसे बात करना चाहता है या फिर ये कुछ और है? और तभी सुमित हॉल से निकला और बेडरूम के अंदर चला गया। सुमित को गए हुए कुछ 5, 10, 15 मिनट हो गए। ना बेडरूम से उसकी आवाज आ रही थी और ना ही सुमित बाहर आया। अब दिव्या हॉल से निकली और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। दिव्या बेडरूम के दरवाजे पर जाकर ऐसे देखने लगी कि जैसे सुमित ऊपर है। उसने देखा कि सुमित बेडरूम के बीच में लगी उस कुर्सी पर खड़ा है। दिव्या वहां से पलटी, हॉल की तरफ आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी हॉल में लगी कुर्सी पर खड़ी हुई है। उसका बेटा वहां नहीं था। दिव्या बच्चों के बेडरूम की तरफ गई। उसने देखा कि बच्चों के बेडरूम के बीचों बीच लगी कुर्सी पर उसका बेटा खड़ा हुआ है। दिव्या वहां से निकली और किचन के बीचों बीच लगी कुर्सी पर जाकर खड़ी हो गई। अगली सुबह जब इस घर का दरवाजा तोड़ा गया तो पुलिस ने जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। घर का सारा सामान दीवारों के सहारे लगाकर खड़ा कर दिया गया था। घर के चारों पंखों के नीचे 4 कुर्सियां एक ही डायरेक्शन में गिरी हुई पड़ी थी। घर के हॉल में सो रहे इस परिवार के चारों मेंबर के गलों पर 4 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान थे और वो निशान इस घर में से किसी के भी नहीं थे। तो ये थी आज की कहानी, आधी हकीकत आधा फसाना की एक और कहानी। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं कभी लाइव आया तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस कहानी में कितनी हकीकत थी और कितना फसाना। जल्द ही मिलता हूँ इसी चैनल पर एक और अलग, अजीब और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।